कि पड़ी रहो जा जेल में जहाँ साधु संत कर जाए, कि उड़ उड़ रज मस्तक लगे सुमुक्ति सहज है जाए। मुक्ति से कहा के जाओ, इस ब्रज रज में लेट जाओ। साधु महात्मा भक्त लोग निकलेंगे, उनके चरणों से उड़ करके रज आपके मस्तक पर लगेगी, तो आप मुक्त हो जाओगे। जाओ स्वयं मुक्ति जाकर के ब्रजमंडल में वहां अपने आप को मुक्त मानते हैं। ऐसी ब्रजमंडल की महिमा है। अक्रूर जी गए, यहाँ पर कृष्ण बलराम गायों को लेकर के गौशाला में, और जैसे ही गौशाला में गायों को एकत्रित कर करके आए, अक्रूर जी पहुंचे, नंद बाबा से भेंट हुई। बाबा ने कहा भैया बड़े दिनों में आए, हृदय से लगाया, बैठो, जलपान करवाया। और कृष्ण बलराम जैसे ही गौशाला से लौट करके आए, दोनों गलबैया डाल करके गौदोहन करने के लिए जा रहे थे। नंद बाबा ने कहा लाला कहा कर रहे हो? क्यों? अरे आपके काका जी आए, विनय प्रणाम कर लीजिए। ओहो, हमारे कन्हैया ने प्रणाम किया अक्रूर जी को। कैसे? साष्टांग एकदम लेट गए। ऐसे नहीं कि घुटनों को पकड़ लिया बस हो गया काम, नहीं, एकदम लेट करके। देखो इन प्रसंगों से मुझे क्या शिक्षा मिलती है, विचार करना। मुझे आशीर्वाद, जब किसी को प्रणाम करते तो आशीर्वाद ऐसी चीज नहीं है कि कोई बाजार में से खरीद ले। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, दिया नहीं जाता है। ये तो सब ठीक है, मन इच्छा पूरी करने की खुश रहो पसंद हो, ये सब ठीक है, लेकिन सुता ही है अपने अंतःकरण से आशीर्वाद निकल जाता है, दिया नहीं जाता। अरे हमें भी अपने बच्चों से यही शिक्षा बच्चों को देने चाहिए कि प्यारे, अपने से बड़ा कोई सदस्य आवे तो कम से कम प्रणाम करो मन से। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती पिताजी करे, तुम्हारे चाचा जी आए, फलाने जिया जी आए या कोई भी आए, प्रणाम कर लो, तो कैसे घुटनों तक पहुंच पाए, बस हो गया। तो घुटनों से क्या फर्क पड़ता, उससे क्या है? कुछ नहीं मिलता। पैर पड़ो तो नीचे तक झुकना चाहिए, कम से कम पैर के अंगूठे को तो छूना चाहिए, तभी हमारा पैर पड़ने का सार्थक होता है। घूंटे छूने से कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी पूरी करने से नहीं होता कुछ नहीं। हाँ, यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं हमारे कन्हैया बलराम जी ने अक्रूर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उन्होंने उठाया और हृदय से लगा लिया, वाह धन्य। बस सभी लोग भोजन प्रसादी पा करके रात्रि में ठीक 10 बज रहे थे, और 10 बज रहे थे, मैया यशोदा को थोड़ा सा शंका हो। क्या? मैया यशोदा को शंका हो थोड़ी सी। मैया यशोदा ने विचार किया, अक्रूर जी रथ लेकर के आए, सुने तो इन लोगों की क्या चर्चा हो। तो नंद बाबा और अक्रूर जी अपने कमरे में भोजन प्रसादी कर करके बैठे थे। मैया यशोदा ने सारा कार्य करके और जाकर के झरोकों से खिड़की के पास में बैठ गई। हम सुने तो इन लोगों की कौन सी बात हो रही है। अब नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी से बात, भैया आप लोग क्यों आए, आपका आगमन कैसे हुआ? पहले नहीं पूछा, रात्रि में पूछा कैसे आगमन हुआ। यहाँ अक्रूर जी ने कहा, बाबा भैया हम इसलिए आए हैं कि महाराज कंस ने मुझे भेजा है। अच्छा, उन्होंने कल से ही विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है। अच्छा, सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित किया और हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए, क्योंकि बाबा आप तो सबको जानते ही हैं कि देवकी वसुदेव जी की स्थिति बड़ी गंभीर है। बेचारे कई वर्षों से कारागृह में है, अभी तक देवकी ने अपने पुत्र का मुख नहीं देखा।
कि मेरा बेटा कैसा है। कन्हैया की वो भी याद करते कि मेरा बेटा कैसा है। अच्छा, यशोदा जी को अभी तक पता नहीं था कि पुत्र देवकी का है। यशोदा जी वो तो झरोकों में खिड़की के किनारे बैठी बैठी सुन रही थी। अब पता चला कि पुत्र मेरा नहीं। मां के नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के। हे भगवान, ये पुत्र मेरा नहीं है। मैं तो जानती कि मेरा बेटा है। और ठीक है, भले ही देवकी का हो तो, लेकिन मैं कन्हैया के प्रति पल नहीं रह सकती। ये प्रभु, ये क्या किया आपने मेरे साथ में। इतनी सुनी मैया यशोदा हिलकियां भर करके रोने आकर के खंभे से छिप करके नेत्रों से आंसू बहने लगे, हिलकियां भर करके रोने लगे। हे प्रभु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा गोविंद, मेरा लाल, मेरा लाडला हमसे कभी अलग होगा। कोई भी माँ नहीं चाहते कि मेरा बेटा हमसे कभी अलग हो जाए। चाहती है कोई माँ? कैसी भी निष्ठुर माँ हो कि कोई नहीं चाहती कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा लाडला हमसे कभी अलग हो जाए। मैया हिलके भर के जोर जोर से रोने लगी। हे कन्हैया, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा लाल हमसे कभी अलग हो जाए। मैया मन ही मन सोच रही है और अपना मुंह छुपाए हुए वो भी नहीं है। अचानक कन्हैया को रात्रि में प्यास लगी, नींद खुल गई तो मैया हिलकियां भर करके रो रही थी छुपी हुई। कन्हैया उठ करके देखी, मां तू काहे को रो गए? इतना जैसे कन्हैया ने कहा, मैया और जोर से रोने लगी और कन्हैया जाकर के मां के हृदय से लिपट गए। मां तू काहे को रो रही है? क्योंकि पुत्र वियोग की वेदना केवल मां ही समझ सकती है, अलावा कोई नहीं समझ सकता है। जिस मां का बेटा मां से बिछड़ा हो, उसके हृदय से पूछो कि पुत्र वियोग की वेदना कैसी होती है, वही समझ सकती है, अलावा कोई नहीं समझ सकता। जैसे वर्तमान में एक कथा आती है सुंदर। एक मां थी, उस मां के वृद्ध अवस्था में एक बेटा हुआ था। धीरे धीरे बड़ा हो गया, 3 वर्ष का हो गया था। वो एक मेला में अपने बेटा को लेकर के गई थी घुमाने के लिए। उस मेले में काफी भीड़ थी और उस भीड़ में अचानक उस बालक का हाथ मां से छूट गया। उसका पुत्र, उसका बेटा खो गया उस मेला में। खो गया तो वो मां रोती रही, चिल्लाती रही, बेटा बेटा। वो भी बालक रोता रहा। एक अचानक किसी दूसरे गांव की एक और कोई औरत होगी, उसको बालक रोते हुए मिल गया। वो उस बालक को लेके अपने घर चली गई। उसकी भी संतान नहीं थी। ये मां रोते चिल्लाते घर तक आ गए, हे भगवान ये क्या किया आपने कि वृद्ध अवस्था में एक पुत्र देखने को मिला और वो भी हमसे बिछुड़ गया। हे महाराज, हे प्रभु ये क्या किया आपने? बेचारी सारा दिन रोती रहती थी। शाम को कुछ भोजन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। धीरे धीरे उसने 1 वर्ष निकाल दिया। वो जिस जगह से उसका बालक बिछड़ा हुआ था, जिस मां के मंदिर से जिस दिन बिछड़ा हुआ था, उसी दिन फिर पहुंच गई और जिस जगह से बिछड़ा हुआ था उसी जगह बैठ गई। हे मां, हे प्रभु, इस जगह से मेरा बेटा 1 साल पहले बिछड़ गया था। अगर सच्चा दरबार मेरी मां का हो तो मेरा बेटा पुनः आ जाए यहीं पर। मां की कृपा से वो बालक, वो औरत लेकर के उस बेटे को, उस बालक को वहीं से निकली, मेला घुमाने के लिए लाई थी।
वहीं से निकली, इस माँ की दृष्टि पड़ गई ये तो मेरा बेटा है, क्योंकि माँ को अपने पुत्र की पहचान होती है। बाल अवस्था में क्यों नहीं वो बालक बिछुड़ जाए, वो जवानी में कब वृद्ध अवस्था में मिल जाए तो वो पहचान लगे मेरा फलाना बेटा है। विचार करना, क्योंकि जिस माँ ने 9 माह उस पुत्र को अपने गर्भ में रखा है, तो भले ही वो बाल अवस्था में कहीं बाहर चला जाए और बुढ़ापे में क्यों ना मिले वो बेटा, वो बालक क्यों ना बूढ़ा हो जाए, अगर माँ देख ले पहचान जाएगी मेरा बेटा है। उस माँ पहचान गई ये तो मेरा बेटा है, पर साल इसी जगह से बिछड़ गया था, बेटा कह करके दौड़ लग गया, हाथ पकड़ लिया। जब वो औरत है तो अरे बहन तो कैसी पागल, ये तो मेरा बेटा है, तू अपना बना ले। अरे बहन नहीं हमारा है, 1 वर्ष पहले इसी जगह से बिछड़ गया था, ये पुत्र मेरा है। दोनों खींच रहे, वो अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर खींच रही। कुछ राजा के सैनिक लगे हुए थे, सैनिकों ने देखा 2 मां बेटा एक अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। दोनों माताओं को बालक के साथ में दरबार में भेज दिया, बोले महाराज 2 मां है बेटा एक है, और ये कह रही मेरा बेटा है, ये कह रही मेरा बेटा, किसका होना चाहिए? जो हकीकत थी उस बालक की, वो कह रही नहीं महाराज ये मेरा पुत्र है, 1 वर्ष पहले हो गया था, वृद्ध अवस्था में भगवान की कृपा से बालक है। वो औरत कहने लगी नहीं मेरा बेटा है।